खूनी गुड़िया। ये घटना एक छोटे से गांव की है जहां लोग शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन उस शांति को तोड़ने के लिए एक खौफनाक रहस्य छिपा हुआ था। इस कहानी का मुख्य पात्र है रिया, जो एक नन्ही सी लड़की थी। रिया का दिल बहुत कोमल था और वह हमेशा अपनी माँ और पिता के साथ खुश रहती थी। लेकिन जब उसे एक पुरानी गुड़िया मिली तब उसकी दुनिया ही बदल गई। रिया के पिता, जो एक पुरानी वस्तुएं जमा करने के शौकीन थे, एक दिन गांव के एक पुराने मंदिर के पास एक बहुत पुरानी और विचित्र गुड़िया पाते हैं। ये गुड़िया दिखने में साधारण सी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा आकर्षण था। उसके बाल काले और झबरे थे और उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से बना दिया हो। उसके कपड़े बिल्कुल पुराने और धूल भरे थे, लेकिन रिया को वह गुड़िया बहुत प्यारी लगी। जब उसके पिता ने वह गुड़िया रिया को दी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। रिया को वह गुड़िया इतना पसंद आई कि वह उसे हर समय अपने पास रखती। हालांकि उसके माता पिता को उस गुड़िया से कुछ अजीब सा लगने लगा था, लेकिन वे ये सोचकर चुप रहे कि रिया खुश है। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर जो कुछ हुआ वह किसी भी माता पिता के लिए सोचने से परे था। एक रात जब रिया और उसके माता पिता सो रहे थे, अचानक घर में अजीब सी आवाजें आने लगीं। रिया की माँ, जो एक शांतिपसंद महिला थी, जाग उठी और देखा कि गुड़िया अपनी जगह से हिली हुई थी। पहले तो उसने इसे एक संयोग समझा, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी ये घटनाएं और भी अजीब होती गईं। दरवाजे पर दस्तक, कमरे में ठंडी हवा और रिया की गुड़िया का अपना स्थान बदल जाना, ये सब कुछ इतना भयावह था कि रिया की माँ ने महसूस किया कि कुछ गलत है। एक रात रिया की माँ ने फैसला किया कि वह गुड़िया को किसी अज्ञात स्थान पर छिपा देगी। जब उसने गुड़िया को उठाया तो अचानक उसके हाथ से गुड़िया गिर पड़ी और उसकी आंखें लाल हो गईं। रिया की मां डर के मारे चिल्लाई, लेकिन तब तक गुड़िया वापस रिया के कमरे में चली गई थी, जैसे वह स्वयं को वापस उस स्थान पर स्थापित करना चाहती हो। गुड़िया में अब कुछ और था। रिया के माता पिता ने महसूस किया कि रिया के साथ कुछ गलत हो रहा है। वह पहले जैसी खुश नहीं थी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह अक्सर अकेले घंटों तक गुड़िया के साथ खेलती रहती थी। रिया के माता पिता ने एक पुराने ज्योतिषी से मदद मांगी, जो गांव में बहुत प्रसिद्ध था। ज्योतिषी ने गुड़िया के बारे में कुछ बातों का पता लगाया जो रिया के माता पिता के होश उड़ा देने वाली थी। यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में कहा। यह एक प्राचीन शैतानी आत्मा से जुड़ी हुई है जो किसी शापित परिवार या स्थान से आए है। इस गुड़िया के पास बहुत शक्तियां हैं। ये किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। ज्योतिषी ने बताया कि गुड़िया के अंदर एक बुरी आत्मा समाई हुई थी, जो अब रिया पर कब्जा करना चाहती थी। उसने सुझाव दिया कि यदि वे जल्द ही इसे नष्ट नहीं करते तो यह आत्मा रिया को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। ज्योतिषी की बातें सही साबित होने लगीं। रिया में दिन ब दिन अजीब बदलाव आने लगे। वह अब अपने माता पिता से बात नहीं करती थी और केवल अपनी गुड़िया के साथ खेलती रहती थी। एक दिन रिया की मां ने देखा कि गुड़िया के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जैसे वह किसी को देख रही हो। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि रिया की मां घबराकर अपने पति के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। तब रिया के पिता ने तय किया कि उन्हें किसी भी हालत में इस गुड़िया को नष्ट करना होगा। लेकिन रिया ने अपने माता पिता को चेतावनी दी, ये गुड़िया मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। वह मेरी दोस्त है और अगर तुमने इसे मुझसे लिया तो बहुत बुरा होगा। रिया की माता पिता ने सोचा कि गुड़िया को नष्ट करना ही इस समस्या का समाधान है। एक रात जब रिया सो रही थी, उन्होंने गुड़िया को चुपके से उठाया और उसे जलाने के लिए बाहर ले गए। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को आग में डाला, एक अजीब सी चीख सुनाई दी। रिया की मां ने देखा कि गुड़िया की आंखें अब भी जल रही थीं और उसकी आकृति धुंधली हो रही थी। एक शक्तिशाली तूफान अचानक उठ खड़ा हुआ और घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। गुड़िया की चीखें बढ़ने लगीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब रिया और उसके माता पिता उठे तो उन्होंने देखा कि गुड़िया पूरी तरह से जल चुकी थी। लेकिन रिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा खौफ से भरा हुआ था। अब तुम नहीं बच सकते, रिया ने एक खौफनाक आवाज में कहा। गुड़िया अब मेरे अंदर है। इसके बाद रिया ने अपनी माता पिता को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह अब कोई नन्ही सी लड़की नहीं रही थी, बल्कि उस शैतानी आत्मा का रूप बन चुकी थी, जिसने पूरी तरह से रिया के शरीर पर कब्जा कर लिया था। कुछ दिनों बाद रिया और उसकी माता पिता के बारे में गांव में कोई खबर नहीं आई। लेकिन एक अजीब सी गूंज और डरावनी आवाजें गांव में फैली। कहते हैं, रिया और उसकी मां के घर में अब भी कोई नहीं जाता।
जो भी उस घर के पास गया उसे वहां से निकलने में काफी समय लगता और उसकी आंखों में डर का अजीब सा प्रभाव दिखाई देता था। गांव वाले कहते हैं कि रिया और उसकी गुड़िया अब भी उस घर में बसी हुई है, और जो भी उस गुड़िया के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। अंत में उस घर का नाम अब गुड़िया का घर के रूप में जाना जाता है, और कोई भी उस रास्ते से गुजरते समय डर के मारे त्वरित कदम बढ़ाता है ताकि वह खौफनाक आत्मा उन्हें न पकड़ ले।